माउंट आबू के रास्तों पर सवार हो जाते हैं। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम एक ऐसे मंदिर के द्वार तक पहुंच जाते हैं जिसे माउंट आबू के पर्वतों का दिल भी कहा जा सकता है, अर्बुदा देवी का मंदिर। द्वार से प्रवेश करते ही थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हमें वो पर्वत दिखाई पड़ता है जहां मां अर्बुदा देवी का मंदिर समुद्र तट से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें एक और द्वार दिखाई पड़ता है जहां से पर्वत की सीढ़ियों की शुरुआत होती है। माउंट आबू के इन पर्वतों को अर्बुदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अर्बुदा एक सर्प राक्षस का नाम है जिसने यहाँ के इलाके में आतंक फैला रखा था। अर्बुदा के आतंक से पीड़ित लोग महादेव से प्रार्थना करते हैं, तब महादेव स्वयं यहाँ अर्बुदा से युद्ध करने आते हैं। तकरीबन 15-20 मिनट चढ़ाई करने के बाद हमें एक डूम दिखाई पड़ता है। डूम के अंदर यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई थी और यहाँ की चारों दीवारों पर श्लोक लिखे गए हैं। देवी प्रपन्न नात्री हरे प्रसीद प्रसीद मतजंतज खिलाशय। इसका मतलब है शरणागत की दुखहारी देवी जगन्न माता हम पर प्रसन्न हो। इसके बाद सर्व बाधा विनिर्मुखो धन धनय सूत नीत वात वह मनुष्य मत प्रसन्देन भविष्य दिन संशया। तीसरा श्लोक जो हमारे प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा गया है, दुर्ग समृता हर्षि मितीश शेष जनतो, जिसका मतलब यहाँ लिखा है माँ दुर्गा आपका स्मरण भय हरण। इसके बाद आखिरी श्लोक सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। थोड़ी देर डूब में विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चढ़ाई करने के बाद हमें एक अजीब सा पत्थर दिखाई पड़ता है जिसे खुरेद कर उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। माना जाता है जब यहाँ अर्बुदा और महादेव का युद्ध हुआ था तब नवोग्रहों में हलचल मच गई थी। भयंकर युद्ध के बाद अर्बुदा की हार होती है, जिसके बाद उसे एक पर्वत में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी पर्वत को पूजनीय बनाने के लिए माँ पार्वती स्वयं यहाँ पर अर्बुदा